एक समय भगवान शिव पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, हे महादेव, मुझे जो पूर्व जन्मों में संशय हुआ था आपके इष्ट देव राम के ऊपर, जो मैं परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप बना करके चली गई और मैंने उनकी परीक्षा ली, तो उसका दंड तो मैं भुगत चुकी और मैं पुनर्जन्म पार्वती के रूप में वापस आपको वरण किया। तो पूर्व जन्म में जो मुझे संशय हुआ था उसके विषय में आपसे मैं कुछ जानना चाहती हूँ। भगवान शिव बोले कि पार्वती, तुम क्या जानना चाहती हो? भगवान पार्वती बोली कि महादेव, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब भगवान राम को वनवास हुआ और राम सीता का हरण हुआ, तो भगवान राम वृक्षों से, लताओं पताओं से पूछ रहे थे और रो रहे थे, तो वो रो क्यों रहे थे? ये मेरे मन में संशय है, इसका आप निवारण कीजिए। भगवान शिव बोले कि हे पार्वती, ये मेरे इष्ट देव राम की एक मानव लीला थी। कि वो कौन सी लीला थी जो उनको रोना पड़ा? तो भगवान शिव पार्वती को बताते हैं कि हे पार्वती, जब भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ तो अधिक समय उन्होंने चित्रकूट में बिताया। करीबन 11 वर्ष तक वो चित्रकूट में रहे। उस समय वहाँ जितने भी ऋषि मुनि साधु संत थे तो रोज उनके दर्शन के लिए आते थे, दर्शन करके चले जाते। तो भगवान राम को भी साधु वेश में देखते, कुटिया में देखते, साथ में लक्ष्मण भैया को देखते और साथ में माता सीता को भी देखते। तो साधु सभी तरह के थे, तो अपने अपने मन में विचार करते थे कि अपन भी साधु और ये भी साधु, अपन ब्रह्मचारी और ये शादीशुदा पत्नी वाले, तो ये कौन से साधु? तो उनके मन में बड़ा संशय होता था साधुओं की। तो इसे करते करते बहुत समय हुआ, तो उन सब जो बहुत से ऐसे साधु थे जो कुछ ज्ञान के अभाव के कारण उनके दिमाग में ये भाव आया कि जब भगवान राम साधु वेश में रह सकते हैं, ग्रस्त जीवन में रह सकते, तो अपन क्यों नहीं रह सकते? अपन अपने को भी शादी कर लेना चाहिए, अपन भी शादी कर लेना चाहिए। तो एक दिन सभी साधु संतों ने अपनी मीटिंग बुलाई, सभी साधुओं ने आपस में चर्चा करी कि क्यों ना भगवान जब राम शादी कर सकते हैं और वो साधु वेश में रह सकते हैं, तो अपन शादी क्यों नहीं कर सकते हैं? बोले बिल्कुल कर सकते हैं, बाकी एक शर्त है कि अपनी इतनी औरतें लाएंगे कहाँ से, इतनी पत्नियां आएगी कहाँ से? तो उसमें से एक पहुँचे हुए संत थे, उन्होंने बताया कि उसका उपाय तो मेरे पास है। कि आप बताइए आपके पास क्या उपाय है? तो संत कहते हैं कि जो भगवान राम दशरथ के नंदन, जो राम लक्ष्मण जो यहाँ आए हुए हैं, इनके पाँव में जादू है। तो इन्होंने ताड़का वन में एक पत्थर को छुआ था तो नारी बन गई थी। तो क्यों ना उनसे आग्रह किया जाए कि प्रभु, आप 14 वर्ष के लिए वनवास में आए हुए, तो आपका 14 वर्ष भी बीत जाएगा, समय भी कट जाएगा और हमारे भी विवाह हो जाएंगे। तो अपन रोज पत्थर ले जाके उनसे 5, 50, 100, 200 जो जितनी उनकी इच्छा होगी उतने पत्थर को वो छुएंगे और वो नारियाँ बन जाएगी और अपन सब शादी कर लेंगे और अपन सब ग्रस्त जीवन हो जाएंगे। ये विचार कुछ साधुओं के मन में आया। इस भगवान राम तो अंतर्यामी थे, उनके आत्मा की को जानते थे, वो अंतर्यामी थे, उनके भाव को समझ गए, वो कुछ भी नहीं बोलते थे। कुछ समय बीतता गया, सब साधुओं ने मीटिंग करी कि क्यों ना अपन भगवान से आग्रह किया जाए और अपन शादी का प्रस्ताव रखा जाए। तो बोले कि ठीक है, शादी का प्रस्ताव रखे, भाई इतनी औरतों के लिए अपन को पत्थर इकट्ठा करना पड़ेंगे इतनी। तो सभी ने क्या किया कि बहुत सारे साधु इकट्ठे हुए और सबने, किसने गोल पत्थर, किसने लंबा पत्थर, किसने मोटा पत्थर, किसने 50 किलो, किसने 40 किलो का, किसने 60 किलो का, अपने अपने हैसियत के हिसाब से सबने अपने पत्थर ढूंढ लिए और पत्थर ढूंढ के सब सिर पे उठा करके चित्रकूट पे आए। अब चित्रकूट पे आए तो भगवान राम एक शिला पे विराजमान थे, लक्ष्मण भैया खड़े थे, माता रसोई में थी। तो लक्ष्मण भैया ने देखा तो बहुत से संत आ रहे हैं और सबके
माथे के ऊपर पत्थर रखे हुए, तो भगवान लक्ष्मण जी बोले कि भैया भैया देखो ये क्या हो रहा है। बोले क्या हो रहा है? बोले कि बहुत सारे संत आ रहे हैं, रोज फल फ्रूट लेके आते हैं, कोई फूल लेके आते हैं, कोई क्या लेके आते हैं, और आज सभी साधु संत जो पत्थर लेके आ रहे हैं, क्या अपने ऊपर आक्रमण करेंगे? क्या कारण है? बोले कि लक्ष्मण वो संत हैं, तुमको घबराने की जरूरत नहीं, उनको आने दो, उनका क्या भाव है, उनका पहले भाव जानो। सभी संत आए पास में आके लाइन से खड़े हो गए। उसमें से कुछ संत जो है भगवान राम के पास आए और राम से विनती करने लगे कि हे प्रभु, हमारी ये इच्छा है कि जिस प्रकार से आप ग्रस्त जीवन में रह रहे हैं उसी प्रकार हम भी ग्रस्त जीवन जीना चाहते हैं। तो हमने सुना है कि आपके पाँव में जादू है, आपने एक बार एक पत्थर को छुआ था, वो नारी बन गई थी, तो क्यों ना हम जो पत्थर लाए उनको 100-200 आपकी जितनी इच्छा हो उतने पत्थर को रोज़ छूना, आपका भी टाइम पास होगा और सबकी नारियां बन जाएगी और हमारे भी विवाह हो जाएंगे। भगवान राम उनकी भाव को समझ गए। बोले कि ठीक है, अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, अभी 2 दिन बाद शुक्ल पक्ष आने वाला है, तो ये काम अपन शुक्ल पक्ष में करेंगे। तुम अभी ऐसा करो कि सभी पत्थर को अपना अपना नाम लिख के लाइन से जमा दो, रख दो सबको, और 2 दिन बाद आना। तो सभी संतों ने उनकी बात को मान लिया, सबने पत्थर पे अपना अपना नाम लिख दिया और सबने लाइन से पत्थरों को रख दिया। अब वो तो ईश्वर की लीला थी। दूसरे दिन सीता का हरण हो गया, दूसरे दिन ही सीता का हरण हो गया। अब सीता का हरण हो गया तो राम लक्ष्मण सीता हाय सीते करके सीता को वन में लताओं से, पताओं से, वृक्षों से सबसे पूछ रहे हैं और वन भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, हाय सीते करके वो विलाप कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो जब जंगल में घूम रहे तो वहाँ सभी संतों की कुटिया, किसी का आश्रम बना हुआ, किसी कुटिया बनी, कोई संत मिला, कोई कहाँ हुआ। बोले प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? बोले कि हमारी पत्नी का हरण हो गया। बोले कि आपकी पत्नी का हरण किसने कर लिया? बोले कि मेरी पत्नी और किसी राक्षस ने हरण कर लिया। तो सब संत विचार में पड़ गए कि दोनों नौजवान हुष्ट पुष्ट धनुधर, इनके पास धनुष और बाण भी है, धनुष भी है, और अपन तो साधु हैं, अपने पास जोली कमंडल के सिवा कुछ भी नहीं है। और जब इनकी पत्नी का हरण हो गया तो अपनी पत्नियों को कौन देन देगा? तो क्यों ना इस भाव को त्याग दिया जाए। तो सभी साधु संतों ने मीटिंग करी, सबने बोला कि जब इतने बड़े महापुरुष की पत्नी का हरण हो सकता है तो अपनी पत्नी को कौन दे देगा? तो इसलिए अपने को ये भाव त्याग देना चाहिए। और सभी ने अपना भाव को छोड़ दिया और जितने भी पत्थर लाए इकट्ठे किए थे उनको सबको नदी में डाल दिया। तो ये भगवान की एक लीला थी। तो भगवान शिव कह रहे थे हे पार्वती, भगवान रोए नहीं थे, भगवान अंतर्यामी थे। तो भगवान ने उन साधु संतों को इस हिसाब से समझा दिया, ना कि वो रोए थे।